नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया है। और सवाल यह है कि दीपक बाली को भाजपा में शामिल होकर क्या मिलने वाला है। यह सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में कर्नल अजय कोठियाल ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। और कर्नल अजय कोठियाल आजकल कर क्या रहे हैं, इसको भी समझना जरूरी है। इन सब के अलावा एक और बात बहुत गौर करने वाली है। दीपक बाली उत्तराखंड में काशीपुर विधानसभा सीट की राजनीति करते हैं और काशीपुर में भाजपा के पास पहले से ही बहुत मजबूत नेता है। कुछ माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में काशीपुर विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी बगावत हुई भाजपा में। काशीपुर की राजनीति में हमेशा हरभजन सिंह चीमा का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भाजपा ने काशीपुर विधानसभा सीट पर हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिया। इसको लेकर काशीपुर में भाजपा में इतनी बड़ी बगावत हुई कि एक साथ काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के सारे बड़े नेताओं के साथ साथ करीब 400 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। और वो भी इस्तीफे के पहले एक बड़ी मीटिंग की और मीटिंग में सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे का ऐलान किया। इतनी बड़ी बगावत के बाद भी हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर विधानसभा सीट पर अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को जितवा लिया। त्रिलोक सिंह चीमा के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से दीपक बाली भी मैदान में थे और वो तीसरे नंबर पर रहे। उनको 16,000 वोट मिले। दीपक बाली उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के उन गिने चुने उम्मीदवारों में से एक रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। और अब दीपक बाली आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपाई हो गए हैं, और वो भी उस स्थिति में जब उनको एक माह पहले ही आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। एक माह में ऐसा क्या हो गया और दीपक बाली ने एक माह में ऐसा क्या महसूस कर लिया, ऐसा क्या उनको एहसास हो गया कि वो भाजपा के पाले में आ गए। इस पर बात करने से पहले यह देखना जरूरी है कि दीपक बाली ने आम आदमी पार्टी को छोड़ते वक्त और भाजपा को ज्वाइन करते वक्त क्या कहा। उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने के लिए एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा, मैं आम आदमी पार्टी की कार्य प्रणाली के साथ चलने में स्वयं को असहज महसूस कर रहा हूं और इसी कारण आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पद एवं पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने का कष्ट करें। उन्होंने यह चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को भेजी है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में दीपक बाली ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। अब इस मौके पर उन्होंने वैसे तो बहुत सी बातें कही है। मदन कौशिक की तारीफ की है, पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है, भाजपा की तारीफ की है, प्रधानमंत्री की तारीफ की है। जाहिर है भाजपा के और भी कई सारे केंद्र के और प्रदेश के बड़े नेताओं की तारीफ की है। लेकिन इस सब के साथ उन्होंने इस मौके पर एक बात और कही, मुझे पहले ही लगता था कि हम भाजपा को रोक नहीं पाएंगे। मुझे विरोध की राजनीति करना शुरू से ही कचोटता था। यह दीपक बाली का कहना है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा में भी आकर किसी के विरोध की तो राजनीति करनी ही पड़ेगी। कांग्रेस के विरोध की राजनीति करनी पड़ेगी और अब अपने ही घर, पुराने घर आम आदमी पार्टी के विरोध की राजनीति करनी पड़ेगी और भी कई सारे विरोध की राजनीति करनी पड़ेगी। और भाजपा में तो भाजपा में रहकर ही विरोध की राजनीति होती है। भाजपा में एक दूसरे के विरोध की राजनीति नेता करते हैं। हालांकि ये सब राजनीतिक पार्टियों में होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दीपक बाली एक बिजनेसमैन है। वो रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी है। रियल एस्टेट के अलावा भी उनके कई सारे काम हैं। वो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख चुके हैं। और जैसा कि दीपक बाली ने खुद ही कहा है कि भाजपा को रोकना मुश्किल है, ऐसा उन्हें पहले ही लग रहा था और ऐसा आज की तारीख में दीपक बाली को ही नहीं और भी कई सारे नेताओं को लग रहा है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि नेता बिरादरी को आजकल भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी में कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा है। शायद इसीलिए दीपक बाली भाजपा में आ गए, क्योंकि अन्य जगह पर संघर्ष के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है और भाजपा में अच्छे भविष्य के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। और रही बात इस सवाल की कि उन्हें भाजपा में आकर क्या मिलेगा, सत्ता के साथ रहने से सत्ता में भागीदारी तो मिलती है, कई बार प्रत्यक्ष और कई बार अप्रत्यक्ष। इसीलिए कर्नल अजय कोठियाल के बाद दीपक बाली के भाजपा में आने को इस नजर से ज्यादा देखा जाना चाहिए कि आज प्रदेश की राजनीति की हालत क्या है। जब यह परसेप्शन बन गया है, जब यह परसेप्शन बन रहा है कि भाजपा को हराया ही नहीं जा सकता है, तो फिर सवाल यह है नहीं है कि भाजपा में आने से किसको क्या मिल रहा है। सवाल यह है कि ताकतवर के साथ खड़े होने से अपने ही लाभ होते हैं।
और सरकार के साथ खड़े होने के लाभ तो इतने साधारण तरीके से काउंट किए ही नहीं जा सकते हैं। वो तो बड़े अनेक तरह के लाभ होते हैं। वैसे दीपक बाली का कहना है कि वो बिना शर्त भाजपा में आए हैं। वैसे भी राजनीति में शर्त और वादे कोई महत्व नहीं रखते हैं। यहां पर अवसर, परिस्थितियां और सही समय पर लिए गए सही फैसले मायने रखते हैं। इसको सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसीलिए देखना होगा कि भाजपा में दीपक बाली के हिस्से में क्या आता है, और दीपक बाली की तरह ही अभी उत्तराखंड में भाजपा के हिस्से में और कितने नेता आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और सवाल इस तरह से भी किया जा सकता है कि दीपक बाली के भाजपा में शामिल होने से भाजपा किसी लाभ में रहेगी या फिर दीपक बाली किसी लाभ में रहेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।